राम जी, जब जीव वस्तु को वस्तु जानता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है जब वस्तु को वस्तु जानता है। अब वस्तु कौन सी? अपने स्वरूप की, है ना। जब अपने स्वरूप को हम सही से जान लेते हैं तब अज्ञान नष्ट हो जाता है। अब जैसे क्या कह रहे हैं, अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, पर दीपक के को हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार की कोई मूर्ति नजर ही नहीं आती। हाथ में दीपक है, वस्तु वस्तु कहती है ना, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो खैर जानना। हाँ, वो उसको भी वस्तु बोलते हैं हम, अपने स्वरूप को का देखो, है ना। तो अब देखो अब क्या कहते हैं, अगर हाथ में हमारे दीपक है, अंधकार है, आ ही नहीं सकता। अब ऐसे अगर ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है, अविद्या का अज्ञान कहाँ पर, वो हो ही नहीं सकता। हाथ में लेकर देखें, प्रकाश दीपक को हाथ में लेकर देखें तो अंधकार की कोई मूर्ति नजर ही नहीं आती। और जैसे उष्णता से घृत का पिंड पिघल जाता है, वैसे ही आत्मा के दर्शन होने पर अविद्या नहीं टिकती। अविद्या पिघल गई, अब गर्मी में घी रहता है, पिघल जाता है ना। अब ऐसे ही कह रही हैं, जब ज्ञान हो गया उसी टाइम ही, वो आत्मा का जब ज्ञान हुआ उसी टाइम अविद्या चली गई, अज्ञान वहीं खत्म हो गया। वास्तव में अविद्या कोई वस्तु ही नहीं है तो ये सारी कल्पना, कल्पना में हमने बिठाया हुआ है ना सारा। आप विचार से सिद्ध है और विचार करने से लीन हो जाता है। दुख है, दुख है, दुख है, मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत दुखी हाँ। कहाँ है, किसको दिखाऊं, किधर लग गया पे दुख, किसी को हम दिखा सकते हैं? कहाँ है फिर दुख, कहाँ है? मेरे भावों में, है ना, मेरे भावों में है ना। और जैसे हम कहते हैं मैं बहुत सुखी हूँ, तो वो सुख हम दिखा सकते हैं किसी को? कहाँ पर है? भावों में ही है। अब कहते हैं ऐसी कल्पना बनाई हुई है हमने सारी, दुख पने की और सुख पने की। जब ये विचार करते हैं दोनों लय हो जाते हैं, होते ही नहीं है वहाँ पर। वास्तव में अविद्या कोई वस्तु ही नहीं है, ये अविचार से सिद्ध है और विचार करने से लीन हो जाती है। जैसे प्रकाश से तम लीन हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या लीन हो जाती है। अज्ञान से अविद्या की प्रतीति होती है। अविद्या कैसे भासती है हमें? अज्ञान है ना, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तभी हमें ये अविद्या भास रही है, प्रतीत हो रही है। पर हमें वो प्रतीत लगता है कि सच्ची लगती है? है ना, सच्ची लगती है ना। उस टाइम हमें कहती है जब तक आत्म तत्व को नहीं देखा तब तक अविद्या की प्रतीति होती है तो प्रतीति, पर हमने उसको सच्चा मान रखा है। और जब आत्मा को देखा तब अविद्या का अभाव हो जाता है। अंधकार और प्रकाश में एक चीज रहेगी, दोनों इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं। ऐसी अविद्या और ज्ञान में एक चीज रहेगी, ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते। प्रथम यह विचार करें कि रक्त, मांस और अस्थि का बना जो शरीर है उसमें मैं क्या वस्तु है इसके अंदर। ये तो हम सबका प्रैक्टिकल है, सबके पास है ये शरीर। और सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस विचार से जिसका अभाव होता है वह असत्य है और जिसका अभाव नहीं है वो सत्य है। विचार करने के बाद क्या निकला? विचार किया तो असत्य गया, एक चीज रह गई और जो वो रही वो सत्य।
फिर अन्वय व्यतिरेक से विचारें। कार्य कल्पित के होने पर भी हो और उसके अभाव में भी हो तो वो अन्वय सत्य है। कार्य होने पर और उसके ना होने पर, कोई भी क्रिया करते हैं, उसके होने पर, क्रिया के कर्म के होने पर और ना होने पर तो भी है ना, तो वो अन्वय हो गया। ओतप्रोत है, सच में भी है, झूठ में भी है, सुख में भी है, दुख में भी है। ओतप्रोत है ना, उसको हम निकाल तो नहीं सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि दुख में नहीं है तभी मेरे को दुख हुआ, नहीं कह सकते ये हम। कहते हैं तो वो अन्वय सत्य है। देह आदि के अभाव में भी जो आत्मा का अधिष्ठान है और उनके अभाव में भी निरुपाधि को जो सिद्ध करता है वो सत्य है। देह का अधिष्ठान कौन? देह किसके सारे खड़ी है? उसके, है ना, उस सत्ता के सारे खड़ी है। कहते हैं उसको सिद्ध, देह को सिद्ध करने वाला भी वही है और देह ना रहे तब भी वही है, वह सत्य है। और देह आदिक व्यतिरेक असत्य है क्योंकि आने जाने वाली है और वो एक जगह स्थित है। ऐसे विचार कर आत्म तत्व का अभ्यास करें और असत देह आदि से वैराग्य करें, तब निश्चय ही अविद्या लीन हो जाएगी। सत्य को सत्य जान ले, असत्य को असत्य जान ले, तो वो जो अविद्या है वो हमारी वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह वास्तव में है ही नहीं, असत्य रूप है। उसके नष्ट होने पर जो शेष रहे वही सत्य है। अविद्या के नष्ट, देखो अविद्या नष्ट भी हो जाती है, नष्ट तभी होती है कि वो थी नहीं, तभी नष्ट हो जाती है ना। विचार करने से कहाँ चली गई? तो इसका मतलब थी नहीं, मैं विचार ही नहीं कर रही थी, अपने स्वरूप का मैं विचार ही नहीं कर रही थी, तभी अविद्या थी। और वो भी मेरी कल्पना में, मेरे भावों में थी। जब विचार किया खत्म हो गई। जो सत्य होता है वो खत्म थोड़ी होता, क्योंकि देखो आपका हमारा बचपन गया, झूठ है ना, देखो अब वही कह रही हैं कि जो वस्तु है ही नहीं तो उसको हमने माना क्यों, हमने स्वीकार क्यों किया? और है ही नहीं, उसका वजूद कितना बना रखा है हमने। वह तत्व वस्तु ग्रहण करने योग्य है। अब तत्व वही जो तीनों कालों में सत्य है। हे राम, ऐसे विचार करने से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ऊख का रस जब जीवा से लगता है तब अवश्य स्वाद आता है। गन्ने का रस जब जीवा से लगता है तब कहते हैं स्वाद आता है। वैसे ही आत्म विचार से अविद्या अवश्य नष्ट होती है। देखो जब गन्ने का रस लगता है जीभ से तो हमें स्वाद आता है, और आत्म विचार करने से ये अविद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको मधु विद्या भी कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या को मधु विद्या, क्योंकि मीठी है ना, अपने स्वरूप का ज्ञान करवाती है। कितना आनंद आता है जब बाहर से सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसका उदाहरण हम सुषुप्ति का लेते हैं। सुषुप्ति के बाद कितना आनंद, वो आनंद क्यों आया? क्योंकि ये झूठा संसार लय हो गया, एकदम लय हो गया ये झूठा संसार, तभी हमें उसका आनंद आया। पर जैसे जागृत अवस्था में आते हैं सारे ख्याल फिर कैसे आ जाते हैं, सारे अंतःकरण को कैसे घेर लेते हैं। अब कहते हैं इसलिए इसका जैसे हम मिलान गन्ने के साथ कर रहे हैं भी, इसलिए मधुर विद्या है, इसको मधु विद्या भी कहते हैं हम। यदि वास्तव में कहिए तो अविद्या भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, एक अखंड ब्रह्म तत्व ही है।
क्योंकि ये अविद्या भी कहाँ से आई, वहीं से। उसका अपना कोई वजूद तो है नहीं ना अविद्या का, जिससे घट पट रथ आदि पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं, उसको अविद्या जानो। और जिससे सब में एक ब्रह्म भावना होती है, उसको विद्या जानो। इस विद्या से अविद्या को हम नष्ट कर सकते हैं। हम करते हैं ना, अविद्या से विद्या कर देते हैं, विद्या से अविद्या को नष्ट। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे अविद्या चिकित्सा वर्णन नाम 9वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बोध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ। वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, विचार करना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा। विचार किए बिना, और वो भी अभ्यास हो उसका विचार का, साक्षात्कार नहीं हो सकता हमें। अब साक्षात्कार किसी और से मिलना है, अपने आप से मिलना है। देखो हम अपने आप से कब मिले, अपने लिए तो टाइम ही नहीं है। औरों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपने लिए कभी ली? अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई हो, सारा कुछ काम काज छोड़ के जाएंगे, फिलहाल मुश्किल थी वैसे, फिलहाल टाइम के ना मिल से, कैसे करते हैं? अपने लिए कभी ली? जबकि वो तो झूठ है, वो इस शरीर का डॉक्टर है। अपना डॉक्टर हम स्वयं में, अपने लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। वो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बाद ऐसी हो गई कि जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म हो रहे हैं, ये बात हो रही है हमारी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बोध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ। वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यह जो अज्ञान अविद्या है, वह अनंत जन्म से दृढ़ हुआ भीतर बाहर दिखाई देता है। जो भीतर का सुख है ना, वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अनंत जन्म से ये दृढ़ हो गया है। बाहर किसका सुख है? विषयों का, विषयों का है ना। हम वहाँ से आनंद लेना चाह रहे हैं अपनी आत्मा का। हम टिकाई कहते हैं, ऐसा आनंद है जो जाए ना, पर बाहर वाला तो कभी टिका ही नहीं। जो टिका नहीं तो हमें फिर बारंबार इच्छा रहती है और की, और से मिल जाएगा, और से मिल जाएगा। असली वस्तु का ही क्या नहीं पता, असली वस्तु का ही नहीं पता हमें कि वो हमें कहाँ से मिलेगी। अब जब उसका हमने देखा तो फिर वो हमें अंदर भीतर, अपने भीतर अंतर्मुख होएंगे, तब जाके हमें मिलेगी वो। आज तक बाहर देखते रहे, मिली? आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। बाहर तो भौतिक वस्तुएं हैं। अब ये तो निराकार, इसका कोई आकार ही नहीं है। और मिलनी कहाँ है? आकार के अंदर। देखो विचित्रता, देखो, है निराकार, मिलेगी आकार में। जब मन सहित षट इंद्रियों का अभाव हो, तब केवल शांति प्राप्त होती है। हे राम, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुर्ती है, वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुर्ती है। अब जब बाहर की तरफ गई तो देखो, बाहर की तरफ तो अपने से अलग देखा ना मैंने। जितना भी प्रपंच है, जहाँ पर भी 5 का पंजा लगा हुआ है, पर है जो भी, अब पर के अंदर रहने, किसी दूसरे के घर में हम कितनी देर रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। अगर वहीं रहना शुरू कर दें तो वो भी दुखी, हम भी दुखी। आज तक हमने यही किया है,
दूसरे के घर में रह रहे हैं तभी हम दुखी हैं। कभी हम अपने घर गए ही नहीं। अपने घर जाते हैं तो वहाँ आनंद आता है। अब इसलिए कहते हैं जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जान ही नहीं पाई आज तक। प्रपंच को ही वही समझी बैठी है, बाहर वाले पांच को वही समझी बैठी है। और जो अंतर्मुख आत्मा की ओर फुरती है वही विद्या है, वही आनंद आता है हमें। फिर वही अविद्या का नाश करेगी। वही वृत्ति, वो वृत्ति जो हमारी अंतर्मुख जाती है वही अविद्या को काटेगी ना। अविद्या के दो रूप हैं, एक प्रधान रूप और दूसरा निष्कृष्ट रूप। अभी किसके रूप बता रही हैं? अविद्या के। उस अविद्या से विद्या उपज कर अविद्या का नाश करती है। अविद्या से विद्या उपज कर अविद्या का ही नाश करती है। जैसे लकड़ी से अग्नि उपजती है फिर लकड़ी का ही नाश कर देती है, और फिर आप भी नष्ट हो जाती है। अग्नि कहाँ गई? फिर आप भी लय हो गई। जैसे बांस से अग्नि उपजती और बांस को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, वैसे ही जो अंतर्मुख है वह प्रधान रूप विद्या है, और जो बहिर्मुख है वह निष्कृष्ट रूप अविद्या है। इससे अविद्या भाव का नाश करें। अब विद्या कौन सी? जब हम अंतर्मुख होते हैं, और अविद्या कौन सी? जब हम बहिर्मुख होते हैं। हे राम, अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। एक खाली सब्जी भी बनानी होगी ना, उसके लिए भी अभ्यास चाहिए हमें। 2-3 बार हाथ से निकली हो फिर स्वाद आएगा सब्जी के अंदर, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। इधर तो जन्म मरण को ख़त्म करने, ये जन्मों के जो पुंज चल रहे हैं, संस्कार चल रहे हैं, उनको हमने ख़त्म करने। तो वो क्या एक बार सुनने से ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, बारंबार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है, चाहे वो संसार वाला हो चाहे वो परमार्थ वाला हो। चिरकाल अविद्या का दृढ़ अभ्यास होने से अविद्या दृढ़ हुई है। ये अविद्या क्यों दृढ़ हुई है? क्योंकि इसका अभ्यास बहुत हो गया है चिरकाल से, जन्मों से। उन्हीं संस्कारों से तो हम खेल रहे हैं, उन्हीं अविद्या वाले संस्कारों में हम खेल रहे हैं। जब आत्मज्ञान के निमित्त यत्न करके दृढ़ अभ्यास करेंगे तब अविद्या ये हमारी नष्ट होगी। इच्छा तो हो हमें कि मेरे को अपने स्वरूप की जानकारी करनी है। अब जैसे हम पहले भी कह रहे थे, अब दुख आता है तो परिस्थिति को तो हम काट देते हैं, है ना। तो सुख में भी क्या अविद्या को काटने की होती है वृत्ति हमारी, कि नहीं होती? ये अविद्या तब जाएगी जब सुख में भी हम देखें। अविद्या तो सुख में भी रहती है ना। उस टाइम हम इसको काटने का अभ्यास करें। दुख में तो हम काटने का अभ्यास करते हैं, तो सुख में भी करते हैं। जब सुख में करना शुरू कर देंगे तब अविद्या नहीं रहेगी, खाली दुख में करने से बची रहेगी, किसी न किसी कोने में बैठी रहेगी अपनी वो कुंडली मार के, जैसे सांप बैठा रहता है। हे राम, हृदय रूपी वृक्ष में जो अविद्या रूपी विष बेली फैल रही है उसको ज्ञान रूपी खड्ग से काटें, और जो कुछ अपना प्राकृतिक आचार है उसको भी करें। नियम नहीं छोड़ना, विचार कर चलाना है, पर नियम पहले ज़रूरी है, क्योंकि नियम हमारा डेली होता रहेगा ना, विचार तभी चलेगा हमारा, आसानी से चलेगा। तभी हम कह रहे हैं ना श्वासोश्वास देखो, श्वासोश्वास चले हमारा। पर नियम पहले बैठ के एक बार ज़रूर करना है हमें। जब तक हमें दुख कोई न होगा
देखो क्या कह रही हैं कि प्राकृतिक आचार तो हम करते ही रहेंगे, उससे क्या होगा कि हमें दुख नहीं सताएगा, क्योंकि डेली हम दवाई लेंगे ना बैठकर। अब दवाई ले रही हैं तो दर्द कैसे होगा, पेन किलर डेली ले रही हैं हम, तो दर्द कैसे होगा, अब दर्द वही दुखी तो है और क्या है। अब कहती हैं फिर उससे दुख ना होगा, जैसे जनक राजा ज्ञेय को ज्ञात होकर व्यवहार को करते थे। पहले उन्होंने ज्ञान लिया, फिर जाना, जाना मतलब अपनाया, सुना सुनाया ना, प्रोक्ष नहीं अप्रोक्ष, अप्रोक्ष करके जब व्यवहार करते थे। देखो अब जिसको सजा देनी है, राजा है, जिसको सजा देनी है सजा भी तो देंगे, और जिसको पुरस्कार देना है उसको इनाम भी देंगे, नहीं तो फिर उनको तो दुख हो। अब मैं ज्ञानी, मैं इसको सजा कैसे दूं, है ना। अब देखो ज्ञान तो हो है, ज्ञान लिया, फिर ज्ञान को व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है, और व्यवहार में तब आएगा समझ के साथ। समझ के साथ सबसे पहले उठना कहाँ से है, कर्तापन से, इस देह से, तभी व्यवहार सही होगा। डांटने की जगह पे डांटा भी जाएगा, और प्यार करने की जगह पे, इनाम देने की जगह पे इनाम भी दिया जाएगा, पर अंदर से कोई ग्लानि नहीं होगी, अंदर से कुछ कचोटेगा नहीं। जब हम कर्तापन से व्यवहार करते हैं ना, फिर हमें लगता है, फिर हमें उसकी फीलिंग आती है। अब गुरुदेव देखो वहाँ से छुड़वा रहे हैं कर्तापन से। ये राजा जनक व्यवहार कैसे करते थे, अकर्तापन से, कर्तापन से नहीं करते थे। कहते हैं तभी राजा जनक ने भी ज्ञान से व्यवहार को किया और आत्मज्ञान को दृढ़ करके उसका अभ्यास किया। हे राम, जैसा निश्चय पवन, विष्णु, सदाशिव, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, अग्नि, नारद, पुल, पुलत्स्य, अंगिरा, भृगु, शुकदेव और ज्ञात ज्ञेय ब्राह्मणों का है, वही तुमको भी प्राप्त हो। बड़ों का संकल्प भी काम करता है। संकल्प तब आता है जब गुरु के मन में हमारे प्रति कुछ होगा, और गुरु के मन में हमारे प्रति कब होगा, हमारे व्यवहार से। जब गुरुदेव हमसे खुश होंगे, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है ना, माँ बाप खुश हो रहते हैं ना उससे, उसके लिए कितना उनके मन से निकलता है। अब ऐसे गुरु हमारे माँ बाप हैं और हम उनके बच्चे हैं। अगर उनका कहा मानेंगे तो हमें कृपा मांगनी नहीं पड़ेगी, स्वतः हमारे ऊपर बरसेगी। हे राम, ये ब्राह्मण जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक हुए। अब राम जी क्या कह रही हैं, राम जी पूछ रहे हैं कि जहाँ से ये ब्राह्मणों को कोई शोक नहीं रहा, वो दुख से रहित हो गए, मेरे को वही बताओ। अब इतने सारे नाम दिए ना उन्होंने भी, ये सारे ब्राह्मण ज्ञात ज्ञेय हो गए हैं। अब राम जी को शंका हो गई। अब मैं तो समझा इक्का दुक्का हो से इन्होंने तो इतना सारे गिनवा थे, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। अब जो अपने स्वरूप में टिक गई हैं, है ना, ज्ञात ज्ञेय हो गई हैं। अब राम जी को तो आश्चर्य हो रहा है, तभी वो पूछ रहे हैं ये ब्राह्मण जिस निश्चय से, उन्होंने कौन सा निश्चय किया, अपनी बुद्धि के अंदर कौन सी दृढ़ता लाई। वो तो कह रहे ना बारंबार अभ्यास करो, निश्चय पक्का करो। तो वही राम जी का क्वेश्चन हो रहा है कि जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक हुए हैं, अब वही मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहार में सम रहे हैं, अब वो सुनो। विस्तार रूप को कुछ जगजाल तुमको भासित होता है ना, जगजाल दिख रहा है ना, इतना फैला हुआ है संसार ये। वह निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में ही स्थित है।
ये जग जाल नहीं है कुछ भी, ये ब्रह्म सत्ता। ये तो जग जाल तब लगा जब मैंने कुछ माना, है ना, तब संबंध आए ना, संबंधों के अंदर ही ये बुनाई हो गई ना फिर व्यवहारों की। कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में स्थित है, जैसे समुद्र में तरंग स्थित है। अब समुद्र है तो तरंग भी है, या तो आपको समुद्र ही ना हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। समुद्र है, तरंग है, बुदबुदें हैं, है ना। अब उस जल के अंदर कोई लकड़ प्रवाह हो रही है, फूल प्रवाह हो रही है, कितना कितना सामान जा रहा है, सारा उस जल के अंदर है, जा रहा है, जल है तभी जा रहा है। अगर जल ही ना हो तो ये सारा भी बीच में ना होगा। अब ये ब्रह्म सत्ता ही ना हो तो ये 84 लाख योनियाँ नहीं होंगी। अब ये 84 लाख योनियाँ ना हो तो ये 3 गुण कहाँ रहेंगे। ये तीन गुण प्रवाह हो रही हैं, पर जैसे उस सागर के अंदर सारा कुछ प्रवाह हो रहा है, मुद्दा भी जा रहा है, फूल भी जा रही हैं, लकड़ियाँ भी जा रही हैं, वो जहाज समुद्र पे चलने वाले वो भी जा रही हैं, जल है तभी जा रही हैं, अच्छा भी बुरा भी। अब ऐसे ही ब्रह्म सत्ता वो है, तो ये तीनों गुण रज सत तम तीनों जा रही हैं। इतना कुछ तैर रहा है पानी में, कहीं जाके इकट्ठा होता होगा, किनारे हैं, चल रहा है प्रवाह, सनातन है। कृष्ण जी ने बोला ना 4थे अध्याय में, कब से चला आ रहा है प्रभु का अखंड मंडलाकार घूम रहा है वो पहिया, पहिया रुक ही नहीं सकता कभी वो। ये अखंड, अगर रुक जाता तो सारे बूढ़े बूढ़े ना इकट्ठे हो जाते। किसको अच्छे लगते वो बूढ़े बूढ़े, कौन उनकी सेवा करता। वही बुजुर्ग बच्चे का रूप लेकर आ रहे हैं, कितने हाथों हाथ सारे प्यार कर रही हैं, कैसे उनकी बच्चों की सेवा हो रही है। ये तभी तो वो क्या नियामक छोटा मोटा है, कैसे उसने सृष्टि को चला रखा है, कितने नियम के साथ उसने सृष्टि चला रखी है। एक बार जो उसने नियम बनाया ना आज तक नहीं बदला। अपने तो यहाँ आए साल गाड़ी का मॉडल चेंज हो रहा है, हर एक चीज का मॉडल चेंज हो रहा है। अब देखा वो नियामक कितना पुराना है और कितना सही है, आज तक भी उसके एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, आविष्कार कर रही हैं, कैसे उसने ये सारा कुछ किया। अभी तक भी उस तक पहुंच नहीं पाए, ना पहुंच पाएंगे। आकार वाले कहाँ उस तक पहुंच पाएंगे। बिना जिसने आकार को लय किया उसने अनुभव किया, उसका अनुभूति तो बता सकते हैं, हम दिखा सकते हैं उसको नहीं दिखा सकते, खाली अनुभूति को लेके चलते हैं। अब यही राम जी का था क्वेश्चन कि वो बुद्धि में उन्होंने क्या पक्की दृढ़ता कर ली कि उनके सारे दुख खत्म हो गए। अब मेरे को वही बताइए, उससे मेरी दृढ़ता और बढ़ेगी। तो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी कि जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और उनका व्यवहार कैसा है, सम, व्यवहार में हेरफेर नहीं है, सम, वो सम व्यवहार उन्होंने किया। अब वही विस्तार सुनो, अब ये भी कल सुनते हैं, क्या सुनाते हैं वशिष्ठ जी। ओम तम नमामि हरि परम, ओम